मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भोज क्लासेस परिवार में सभी मित्रों को स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप सभी मित्र वीडियो लिंक को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा। मैं आपके समक्ष विजय भोज क्लासेस परिवार से विजय भोजी। आज जो है आपका इस संज्ञा करने वाला सूत्र जो है चौथा सूत्र है। हमने 3 सूत्र पढ़ा दिए थे और फिर चौथा सूत्र की बात करते हैं। तो आप सभी मित्र जल्दी ही लाइव आइएगा और अपने मित्रों को जरूर जोड़िएगा, बताइएगा क्लास के बारे में। और ये शाम को प्रतिदिन 9 बजे लाइव क्लास आपको मिलती है और शाम को 7 बजे भी लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, उसमें भी आप सभी मित्र लाइव आइएगा। और ठीक है, फिर हम लोग प्रारंभ करते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं। लिखा है सा प्रत्यय से, सा प्रत्यय से। तो सूत्र है वो है सा प्रत्यय से, अर्थात 1 3 6 इसकी क्रम संख्या है। और हम लोग क्या करते हैं, उपदेशे अनुवृत्ति लेने पर, तो उपदेशे सा प्रत्यय सेति इत की और उपदेश की क्या अनुवृत्ति लेने पर, तो हमारा बनता है उपदेशे सा प्रत्यय सेति। अन्वय करने पर उपदेशे आदि सा प्रत्यय सेति, अन्वय उपदेशे आदि सा प्रत्यय से इति। तो ये अन्वय हो गया हमारा सा प्रत्यय से का। इसकी व्याख्या जो है, व्याख्या की बात करते लिखा है उपदेशे, अर्थात उपदेश की अवस्था में जो प्रत्ययों के आदि में यदि सा हो, क्या, उपदेश की अवस्था में, उपदेश की अवस्था में प्रत्ययों के आदि में क्या हो, सा प्रत्यय हो। ठीक है, क्या हो हमारा, सा हो। ठीक है, ये सा हो। उपदेश की अवस्था में प्रत्ययों के आदि में, आदि में का हो, सा प्रत्यय हो। ठीक है, आदि मतलब पहले, सा हो। यदि उपदेश की अवस्था में हो तो, यदि उपदेश की अवस्था में हो तो उनकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा से तस्य लोपा से हम लोग क्या करते हैं, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। जो इत होगा उसको तस्य लोपा से हम लोग लोप करेंगे सूत्र के द्वारा। उपदेश की अवस्था में प्रत्ययों की आदि में यदि सा हो, यदि उपदेश की अवस्था में हो तो इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप होगा। जैसे लिखा है उदाहरण, हमारा लिखा है उदाहरण, लिखा है साकन। ठीक है, लिखा है उदाहरण साकन की बात करते हैं। तो उदाहरण लिखा है साकन। ठीक है, तो साकन में जो है सा प्रत्यय से, अर्थात सा जो है वो कन प्रत्यय पूर्वक, अर्थात अक प्रत्यय में लगा हुआ है। तो अक के द्वारा सा का जो है हम लोग क्या करते हैं, सा प्रत्यय के द्वारा इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप करते हैं। किसका, सा का। ठीक है, सा का लोप करते हैं। तो सा का लोप करने पर हमारा क्या बचेगा, अक बचेगा। ठीक है, सा का लोप कर दिए तो बचेगा क्या, अक बचेगा, आक बचेगा, आक, अक नहीं, क्षम्यताम, अक, आक बचेगा। फिर आगे लिखा है सुई। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, यहाँ की हलंत्यम से और सा की सा प्रत्यय से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है और ऊ शेष बचता है। ठीक है, इसी प्रकार सुन, सुन में ना की जो करते हैं, सुन में जो ना है लिखा है सुन। ठीक है, इसमें सुन में जो ना है, ये इस ना की हम लोग क्या करते हैं, हलंत्यम सूत्र के द्वारा, अर्थात हलंत्यम से इत संज्ञा और फिर सा की, सा की जो सा प्रत्यय है इससे हम लोग क्या करते हैं, सा प्रत्यय सूत्र के द्वारा सा की इत संज्ञा करके हम तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। तो शेष हमारा क्या बचता है, ऊ ही शेष बचता है, ऊ शेष बचता है। वही लिखा है सुन में ना की हलंत्यम से सा की सा प्रत्यय से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है और ऊ शेष बचता है। क्या शेष बचता है, वो शेष बचता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। सा प्रत्यय से क्या करता है, प्रत्यय के आदि में जो सा होगा उसकी उपदेश की अवस्था में इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लिखा है चुटु सूत्र है, उपदेशे चुटु इति, उपदेश आदि प्रत्यय से चुटु हुई थी, उपदेशे आदि प्रत्यय से चुटु हुई थी, ये अनुव्यय है। इसकी व्याख्या है, व्याख्या क्या होगी, तो व्याख्या होगी
कि उपदेश की अवस्था में जो प्रत्ययों के आदि में चू अर्थात चा वर्ग और टू टा वर्ग हो तो वह भी इत संज्ञा हो जाते हैं। अर्थात उपदेश की अवस्था में प्रत्ययों के आदि में चू चा वर्ग टू टा वर्ग हो वह भी इत संज्ञा हो जाता है। जैसे लिखा है उदाहरण, जस में जा की चुटु सूत्र से इस संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जस में जा, ये जा जो है हमारा, बात करते हैं जा ये हमारे व्यंजन होते हैं। इसकी क्या होती है, चुटु सूत्र से इस संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जस में जब जा का लोप हो जाएगा तो आशेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, आशेष रहेगा। आशेष है और आगे सा है तो हमारा क्या बचेगा, अस शेष रह जाएगा। ठीक है, अस शेष बचता है। ठीक है, टा में टा का लोप और आ शेष बचता है। ठीक है, अर्थात ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चुटु सूत्र क्या करता है, उपदेश की अवस्था में चुटु इति, उपदेश की अवस्था में जो चा और टू वर्ग होता है उसकी इत संज्ञा से तस् लोपा से लोप करके लोप हो जाता है और जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उपदेश करते हैं। ठीक है, उपदेश की अवस्था में प्रत्ययों के आदि में चू चा वर्ग टू टा वर्ग हो तो वह भी इत संज्ञा हो जाते हैं। जैसे जस में जा की चुटु सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है और अस शेष बचता है। तो आगे बात करते हैं, अंतिम सूत्र है जो हमारा लसक तद्धिते। तो लसक तद्धिते क्या करता है, तो इसका अन्वय करते हैं हम लोग उपदेश से और आदि प्रत्यय से और इत से लेकर के लिखा है उपदेशे आदि प्रत्यय से लसक तद्धिते इति। उपदेशे आदि प्रत्यय से लसक तद्धिते इति, ये अन्वय हम लोग लेते हैं उनकी अनुवृत्ति लेने पर। सूत्रार्थ में क्या लिखा है, तो सूत्रार्थ में लिखा है कि उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में अर्थात पहले, आदि का अर्थ होता है पहले, ला हो सा हो कु हो वह प्रत्यय तद्धित ना हो। वह प्रत्यय कैसा हो, तद्धित ना हो। ठीक है, तो उसकी भी इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप होता है। तो लसक तद्धिते सूत्र में क्या होता है, ला सा और कु इनकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इन वर्णों की इत संज्ञा होती और वह प्रत्यय तद्धित ना हो, और वो प्रत्यय जो होगा वो तद्धित ना हो तब उसकी इत संज्ञा होगी। ठीक है, लसक तद्धिते क्या कहता है, उपदेश की अवस्था में प्रत्ययों के आदि में ला सा कु हो अर्थात का वर्ग हो वह प्रत्यय तद्धित ना हो, उसकी लसक तद्धिते सूत्र से लिखा है इनकी इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण में दिया है लुट प्रत्यय। उदाहरण में क्या दिया है हमारा, लुट प्रत्यय। ठीक है, दिया है लुट प्रत्यय। ठीक है, लुट में क्या होती है, टाकी। लुट में इस टाकी हलंत्यम सूत्र से और ये जो आधा ला है ल्यू में, तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, लसक तद्धिते सूत्र से। ठीक है, लसक तद्धिते से इत संज्ञा होती है या हो जाती है, फिर क्या करते हैं, इत संज्ञा करके और फिर तस्य लोपा सूत्र से लोप हो जाता है तो यू शेष बचता है। और यू को क्या करते हैं, अन आदेश सूत्र करते हैं। किस सूत्र के द्वारा यू को अन आदेश करते हैं, तो युवार नाव को। ठीक है, युवार नाव को सूत्र के द्वारा यू को अन आदेश करते हैं। जैसे ये लिखा है सत्री, तो सत्री में जो है सा की लसक तद्धिते से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है और जो है फिर हमारा शेष बचता है जो, तो अत शेष बचता है। स्ना, तो स्ना में सा की जो है लसक तद्धिते से संज्ञा होकर शेष ना बचता है। इसी प्रकार से अत प्रत्यय में, अत में जो है का की लसक तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप कर देते हैं और ता शेष बचता है। अतमत जिसके लिखा है कतमत लिखा है, तो कतमत में तवत प्रत्यय शेष बचना चाहिए। किस प्रकार से, तो कतमत में जो है का की और जो तू है, तू की ऊ की,
तू में जो ऊ है उसकी उपदेशे अनुनासिक इ से इत संज्ञा करने पर तो ता शेष बचता है। तो हमारा शेष क्या बचेगा, तवत शेष बचता है। ठीक है, तो का में जो है ये आधा का गायब हो गया, कतवत में ये लिखा है अतवत में, और ता ही रह गया और वाह है। और तू में ऊ की उपदेश है अनुनासिक इ से इत संज्ञा होकर तो शेष हमारा क्या बचता है, तवत शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मित्र हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि नोटिफिकेशन हमारा वीडियो का आप सभी तक पहुंच सके। आप सभी मित्र टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का भी प्रयास करिएगा। और आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।